अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट का अहम फैसला, बालिग जोड़ों को अपनी मर्जी से शादी का मुकम्मल आईनी हक हासिल है, खानदान की मर्जी जरूरी नहीं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए वाज़े किया है कि दो बालिग अफराद को अपनी पसंद के शरीक हयात का इंतखाब करने का मुकम्मल हक हासिल है और इस फैसले में किसी खानदान या बरादरी की मर्जी की कोई ज़रूरत नहीं। अदालत ने इंतज़ामिया को हुक्म दिया कि वो एक ऐसे नौजवान जोड़ी को फौरी सिक्योरिटी फराहम करे जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी, मगर इनके अहल खाना इसके मुखालिफ हैं। ये फैसला हाई कोर्ट के जम्मू विंग में जस्टिस वसीम सादिक नरगाल ने वो सुनाया। जहां नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अपने फैसले में उन्होंने कहा कि शादी का हक किसी शख्स की जाती आज़ादी और विकार का वो अहम हिस्सा है और यह हक आईन हिंद के आर्टिकल 19 और 21 के तहत महफूज है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जब दो बालिग अपनी रजामंदी से शादी करते हैं तो इसमें किसी को मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं, चाहे वो खानदान हो, समाज हो या बरादरी। यह मुकदमा अनामिका देवी और इनके शौहर की दरख्वास्त पर दायर किया गया था, जिन्होंने 26 मार्च 2025 को हिंदू रसूमात के मुताबिक शादी की, लेकिन चूंकि इनकी शादी के माबैन जात थी, इसलिए दोनों खानदानों ने सख्त मुखालिफत की और जोड़े को जान से मारने की धमकियां दी गई। खौफ के आलम में जोड़े ने अदालत का वो रुख किया और अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दी। अदालत ने जब ये तस्लीम किया कि दोनों बालिग हैं और शादी कानून के मुताबिक हुई है, तो इसने कहा कि यह मामला शादी की तौसीक का नहीं बल्कि जिंदगी और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का है। जस्टिस नरगाल ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि जब दो बालिग अपनी आज़ाद मर्जी से एक दूसरे को शरीक हयात के तौर पर चुनते हैं तो ये इनकी शख्सी आज़ादी का मुज़हिर है और रियासत का फर्ज है कि वो इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने मजीद कहा कि समाजी रिवायात, तबकाती फ़र्क या ख़ानदानी इज्जत के नाम पर किसी की आज़ादी को सलब नहीं किया जा सकता। अगर कोई बालिग अपनी पसंद से शादी करता है तो रियासत पर लाजिम है कि वो इन्हें हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि वो जोड़े की उम्र और शादी के कागजात की जांच करे और इन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के इन अहम मुकदमात की रोशनी में वो दिया गया, जिसमें लता सिंह बनाम रियासत उत्तर प्रदेश 2006 और शक्ति वाहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 शामिल है। इन मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया था कि अगर कोई जोड़ा अपनी पसंद से शादी करता है और इन्हें किसी किस्म का खतरा है तो रियासत पर फर्ज है कि वो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जस्टिस नरगाल ने भी ये कहा कि अगर जोड़े के किसी फर्ज के खिलाफ कोई मुकदमा ज़ेर समाअत है तो पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ का हक इनसे नहीं छीना जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक और मशहूर मुकदमे शफीन जहां बनाम अशोकन 2018 का हवाला देते हुए कहा कि अपनी पसंद के शरीक हयात से शादी करने का हक आर्टिकल 21 के तहत बुनियादी इंसानी हक है। इसी तरह नवजीत सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के फैसले में अदालत ने कहा था कि आईनी इखलाकियात समाजी रस्म व रवाज और समाजी रस्म व रवाज से बालातर है
یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب بھارت کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ کلنگ ہو رہی ہے میرج کے نام پر، کئی واقعات جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں۔ تو اسی کے چلتے جو ہے نیشنل کرائم ریکارڈ یعنی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو یعنی NCRB کے مطابق ہر سال درجنوں ایسے کیس جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں جہاں خاندان یا برادری اپنی عزت کے نام پر قتل جیسے سنگین جرائم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ کئی کیس دباؤ کے باعث جو ہے رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ریاست صرف تماشائی نہیں بن سکتی، بلکہ اس کا فرض ہے کہ وہ شہریوں کے جان، آزادی اور وقار کی حفاظت کرے۔ جسٹس نرگال نے صاف طور پر کہا کہ زندگی اور آزادی کا اگر انتخاب اور وقار کے بغیر ہو تو وہ آئین کے دیے گئے حقوق کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ اسی کے چلتے یہ فیصلہ اس بات کی جو ہے وہ مضبوط یاد دہانی ہے کہ بھارت کا آئین ہر شہری کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق جو ہے وہ دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، ذات یا برادری سے تعلق رکھتا ہو۔ اسے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ اسی کے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ پورے ملک کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ محبت جرم نہیں بلکہ ایک آئینی حق ہے۔ ریاست کی ذمہ داری صرف غیر مداخلت نہیں بلکہ فعال حفاظت ہے۔ یہ فیصلہ ان تمام نوجوانوں کے لیے امید کی کرن ہے جو اپنی پسند کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں مگر سماجی دباؤ کے باعث خوف میں مبتلا ہے۔ جہاں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مقدمہ ایک بار پھر اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ ہندوستان میں آئینی اخلاقیات کو سماجی رواجوں سے بالاتر رکھنا ہی ایک جمہوری معاشرے کی اصل بنیاد ہے۔ جہاں ناظرین اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔